हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम के इलेक्ट्रिक के बिल को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। अब हर घर के अंदर के इलेक्ट्रिक का बिल आता है कराची में, और इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अंदर वापडा के, हेस्को के, लेस्को के मतलब बिल्स आते हैं। अब वो जो बिजली का बिल है उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हमें इस चीज़ का, या फिर हमारे घरों के अंदर जो बीइंग अ कंज्यूमर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई हमें कोई चीज़ दे रहा है बिल की शक्ल में, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आजकल अगर डिफरेंट टैरिफ्स हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए। पीक लोड है तो वो किस टाइम पे लगता है। इसी तरह अगर हमारे घरों के अंदर जो बिल आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं तो वो किस वजह से लग रहे हैं, या वो कितने हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, पर यूनिट कितना दे रहे हैं। आज जस्ट हम जो है उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कैसे देखते हैं, और उसमें टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी। जो आज हमारा टॉपिक है वो बेसिकली के इलेक्ट्रिक के बिल से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो जो है हाउ टू कैलकुलेट के इलेक्ट्रिक बिल, ये हम करेंगे। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के बिल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप वो आने वाली वीडियो जो पहले भी आप देख रहे हैं वो अच्छे से समझ आई होगी और आप उसको देख भी रहेंगे। जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे फ्रंट पे कि ये ऊपर का जो एरिया के जो लोगो है उसके नीचे, मैं अगर आपको मजीद दिखाऊं, अगर आप यहाँ से देखें तो मिस्टर एजाज अली एक्स इंजीनियर KESC के नाम पे है। मतलब ये किसी के, यह जो एरिया हमारा पूरा का पूरा ये किसी के नाम पर होता है। ये हमने डाउनलोड किया नेट से इस बिल को, तो उधर से हमने लिया है। तो इसके ऊपर ये वाला जो एरिया होता है वो कंज्यूमर साइड की डिटेल के बारे में होता है, उसकी डिटेल्स को डिस्कस कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो ये वाला एरिया है ये रेजिडेंशियल एरिया के बारे में बताता है, A1R। फिर ये स्टार कंज्यूमर है। फिर उसके बाद ये वाला जो होता है करंट जो महीना है उसके बिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास इस महीने में कितने यूनिट्स आए हैं। अब उसके ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर है उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर ये है कि हमारी इंसुलेशन, ये सारी चीज़ें डैमेज होने शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम लास्ट मंथ का देखेंगे इस महीने, तो अगर मिसाल के तौर पर हमारे 500 596 या 596 जो है यूनिट्स आए, तो नेक्स्ट जो इससे प्रीवियस मंथ था उसमें कितने थे, 448 यूनिट आए थे अकॉर्डिंग टू दिस बिल की अगर हम बात करें। फिर उससे नेक्स्ट ईयर अगर हम जाते हैं तो अगले साल, जो पिछला साल है, अगले से मतलब जो पिछला प्रीवियस जो ईयर गुजर गया है सेम महीने के अंदर जो है हमारे कितने यूनिट थे, पिछले साल में 674 यूनिट आए। फिर उसके बाद ये अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, ये अगर आपको देखें, ये बार दिख रहे होते हैं, बार चार्ट होता है। ये मंथ वाइज बार चार्ट है। जैसे कि इस महीने के अंदर ये जो ब्लैक हुआ हुआ है इसके अंदर 596 यूनिट आते हैं, फिर उससे पिछले मंथ का इस तरह चलते चलते पिछले महीने की हिस्ट्री भी इन्होंने दी है। जैसे हमारे पास जैसे हम कहते हैं 674 है तो 674 भी यूनिट है वो भी बता रहे हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो उसमें जो है ना हमने जो बिल पे किया उसकी हिस्ट्री होती है, बिलिंग पेमेंट हिस्ट्री होती है। कि आपने प्रीवियस मंथ में बिल पे किया है या नहीं किया, अगर किया है या तो वो कितना बिल था वो इधर से हिस्ट्री से पता चलता है, किस डेट को पे किया था वो भी इधर पता चल रहा होता है। ये जो है पे डेट लिखी हुई है, बिल्ड अमाउंट लिखी हुई है, और मंथ या डेट लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। तो ये पूरी ये हमारे पास जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कुछ एटलीस्ट 6 मंथ की हिस्ट्री होती है जो कि हमें बताई जाती है। फिर उसके बाद एक नीचे कुछ आप देखेंगे लोगोज लगे हुए होते हैं, तो स्पॉन्सर्ड लोगो भी हैं। फिर उसके अलावा फिर अगर आप यहाँ की तरफ देखें, इस पोर्शन पे अगर हम आए तो यहाँ पे ऊपर जो है ना ये हमारे पास GST नंबर लिखा हुआ है। देन फिर हमारे पास यहाँ अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। अकाउंट नंबर मतलब जो हमारे पास किस अकाउंट का है। फिर इधर ये डेट ऑफ इशू लिखी हुई है 8 जून 2023 को, ये अगर पुराना है तो यहाँ। फिर ये अमाउंट है जो पेएबल अमाउंट है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये करंट यूनिट है उसके अगेंस्ट में ये बिल बन रहा है, तो ये अगर हम ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो ये उसकी अमाउंट है। अगर हम ड्यू डेट के बाद करेंगे तो उसमें हमारे थोड़े से टैक्सेस लगते हैं, वो जो है फिर हम अगर मिसाल के तौर पे 26,977 है तो आफ्टर उसके 2092 हमारे पास एक्स्ट्रा लगेंगे। और अगर हमने ड्यू डेट के अंदर भर दिया तो ये पैसे अमाउंट बच जाती है।
देन फिर ये इन्होंने कुछ जो है ना चीजें लिखी हैं जिनके अंदर हम इजी पैसा ये सारी इनके थ्रू जो है ये बिल भी पे कर सकते हैं। ये फिर आखिर में जाते हैं, अगर हम बिल पे करते हैं तो ये लोगों क्या वो बिल वाले हैं उसको जो है ना इसको फाड़ लेते हैं यहाँ से, उनकी हिस्ट्री के अंदर ही आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं, बाकी ये वाला दे देते हैं और रख लेते हैं। ये आपका बार कोड होता है, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें टाइटल वाइटल सब। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज अभी तक जो पढ़ा है वो समझ आया होगा। अब हम दोबारा जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फिर ये अगर हमने के इलेक्ट्रिक से डुप्लीकेट बिल लेना हो, डुप्लीकेट बिल से मुराद ये है, डुप्लीकेट बिल से मुराद ये है कि आपका बिल खो गया है या आपका बिल कहीं ज़ाया हो गया है तो आप डुप्लीकेट बिल भी निकाल सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसकी जो है ना इसके ऊपर जाते हैं, डुप्लीकेट बिल कैलकुलेट करना है, डुप्लीकेट बिल निकलवाना, तो बहुत इजीली जो है नेट के थ्रू भी आ जाता है, ऑनलाइन सिस्टम से भी आ जाता है। अगर नहीं है तो फिर आप वहाँ जाके जो आपका जो फ्रेंचाइज के जो आपके वापडा वालों ने या के वालों ने बनाई हुई है उधर से आपको इजीली ये अवेलेबल होता है, मिल जाता है वहाँ से भी। तो उसके ऊपर भी यही है, अगर आपका बिल नहीं मिल रहा और आपको पता है कि ड्यू डेट ये है तो आप बिजली का बिल ले आएंगे। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने बिल भरा हुआ नहीं है, जैसे अगर कोई ओनर है और उसने रेंट पे अपना घर दिया हुआ है, रेंट वाले ने उसका घर भरा नहीं, जैसे पेंट गेस्ट होते हैं उन्होंने अगर रेंट नहीं भरा, फिर क्या होगा, उनके रेंट ना भरने की वजह से या उनके जो बिजली का बिल ना भरने की वजह से क्या हुआ है कि उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए कि वो डुप्लीकेट बिल भी हमारा निकल आता है। फिर ये इसका बैक और फ्रंट है कि हम इसको देखते हुए ये जैसे हमारे पास है ये उसका के इलेक्ट्रिक का बिल का जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये उसी का है, डिफरेंट डेट लिखी हुई होती है। फिर इसमें एक चीज़ ये कि 84 यूनिट्स हैं तो उसके ये आया है। बाज़ जगह पर यहाँ पर ये होता है कि प्रीवियस जो है ना बिल जो है चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक करंट यूनिट्स आ रहा होता है, उसकी करंट अमाउंट आ रही होती है, उसके इंस्टॉलमेंट के अंदर आ रही होती है। फिर ये अगर आप बैक साइड पर देखें तो उसका इस तरह का आपको एक चार्ट नजर आता है बैक साइड के ऊपर, मैं आपको मजीद डिस्कस करके बताता हूँ। बैक साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का एक चार्ट चल रहा होता है। अब ये इसमें बता रहा है प्रीवियस रीडिंग क्या होती है हमारी, ये वाली रीडिंग थी प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग क्या है ये रही थी। अब इसको इससे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इस महीने के यूनिट्स आ जाएंगे जो कि के डब्ल्यू एच में है। एनर्जी का जो यूनिट है हमारा के डब्ल्यू एच में है, किलोवाट एक्टिव पावर है, ये एनर्जी का यूनिट है हमारा। फिर हमने क्या किया, यूटिलिटी, यूटिलिटी या योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द पीरियड, अब किस पीरियड के लिए हैं, अब कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं जो हमारे आ रहे होते हैं, लग के आ रहे हैं या वेरिएबल चार्जेस हैं। देन फिर हमारे पास पर यूनिट के हिसाब से 301 से 700 का है, तो उसके बीच में 19.55 का में एक यूनिट पड़ा, उससे मल्टीप्लाई किया गया। 700 से जो ऊपर का यूनिट है हमारा, क्योंकि इस अकॉर्डिंग टू दिस बिल हमारे पास आया 3710 है, तो 700 तक का तो यूनिट है 19.55 तक के आया, उससे ऊपर का जो है 700 से लेकर या 301 से लेकर 700 तक का, तो वो यूनिट हमें 22 रुपये का पड़ा। ये प्रीवियस है तो अभी तो इसमें टैरिफ चेंज हो गए हैं, ये 2021 का ये बिल है तो उसके हिसाब से ये रेट है। अभी ये वाले टैरिफ चेंज हो गए हैं, ये बिल के अमाउंट भी चेंज है, बट हिस्ट्री इसी तरह लिखी हुई आती है। फिर क्वार्टरली एडजस्टमेंट आ गई, फिर अबव 700 से यूनिट थे उसकी एडजस्टमेंट आ गई। फिर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट लिखी हुई होती है, वो देखें अभी यहाँ सितंबर 20, नवंबर 20, दिसंबर 20, तो ये इनकी एडजस्टमेंट है। फिर के इलेक्ट्रिक के चार्जेस जो ये बने ओवरऑल ये बने। देन फिर इलेक्ट्रिसिटी, आगे लेके जाता हूँ। देन फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जनरल सेल टैक्स है हमारे पास, देन फिर इनकम टैक्स है जो कि हमारे पास ये आ रहे हैं। फिर हमारे पास जैसे TVL है उसकी कुछ फीस होती है 35 रुपीज़ की है। फिर गवर्नमेंट चार्जेज है ये, तो टोटल बिल हमारे पास तकरीबन 1,10,000 86 का, 1,10,086 रुपये का तकरीबन बिल आया है। तो ये नॉर्मल अगर हम देखें तो हमारे पास ये वेरिएबल चार्जेस होते हैं, जो एक्चुअल चार्जेस ये हैं, फिर ये टैक्सेस लग रहे होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें लग रही होती हैं, करते करते ये अमाउंट बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपने लाजमी ये बताना है कि आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियोस में और टॉपिक समझने या सीखने हैं तो आप हमें बताएं।